12 Science, Biosecond, Origin and Evolution of Life. Part 1st. Evolution is defined as process of gradual change that takes place over many generations, during which species of animals, plants, or insects slowly change some of their physical characters, and it leads to conversion of simple form of life to more complex and advanced form of life. इवोल्यूशन यानी इर्तिका का अमल, यानी कई नस्लों तक जानदारों में बतदरीज तब्दीलियां आना और इनकी वजह से उनकी नस्लों में धीरे धीरे जिस्मानी बनावट में तब्दीली आना, और इस तब्दीली की वजह से सिंपल लाइफ का कॉम्प्लेक्स और मोर एडवांस्ड लाइफ में कन्वर्ट होना, यानी जिस्मानी खुसूसियात में तब्दीलियां आने की वजह से एक सिंपल एनिमल का या सिंपल प्लांट का एक कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड फॉर्म में तब्दील होने का अमल इवोल्यूशन कहलाता है। और ये तब्दीलियां उसके अंदर उसके माहौल में तब्दीली आने की वजह से होती हैं। जब एक जानदार अपने आप को माहौल के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए अपने जिस्म में तब्दीलियां लाता है, तो ये तब्दीलियां इवोल्यूशन का सबब बनती हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिंदगी का वजूद। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, life originated on earth by combination of several chemicals through constant chemical reactions over a long period of time. This theory is also called as self-assembly theory of life or biochemical origin of life. Theory of chemical evolution of life के मुताबिक ज़िंदगी वजूद में आती है मुख्तलिफ केमिकल्स के बीच केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से, और ये केमिकल रिएक्शंस लंबे अरसे तक होते हैं और फिर बहुत सारे केमिकल्स मिलकर एक ज़िंदगी वजूद में लाते हैं। This theory was formulated by Haeckel and developed by the Russian scientist Alexander I. Oparin in 1924 and by British biologist J. B. S. Haldane in 1929. Urey and Miller's experiment. Stanley L. Miller and his teacher Harold C. Urey provided the first experimental evidence in support of chemical evolution theory of Oparin. उरे और मिलर दो साइंटिस्ट ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ ओपेरिन के सपोर्ट में। They designed glass apparatus called spark discharge apparatus. इन लोगों ने केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया
और उसके लिए उन लोगों ने एक अपरेटस डिज़ाइन किया और उस अपरेटस का नाम उन लोगों ने दिया ग्लास अपरेटस, या उसे नाम दिया स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस। और एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही उन लोगों ने इस पूरे अपरेटस को स्टेरिलाइज किया, यानी जरासीम से पाक किया, और उसको इवैक्यूएटेड किया, यानी उसको एयर टाइट किया। और उसके बाद इस अपरेटस के एक ग्लास चैम्बर में उन लोगों ने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैसेस को इंट्रोड्यूस किया और इस चैम्बर को उन लोगों ने एक दूसरे चैम्बर से कनेक्ट किया और इसके अंदर बॉइलिंग वाटर को ऐड किया। इन गैसेस को मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए, और इस चैम्बर से इलेक्ट्रोड को भी कनेक्ट किया ताकि इन गैसेस को इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इन गैसेस में केमिकल रिएक्शंस हो सकें। इसके लिए उन लोगों ने इनको इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया और इसकी वजह से इसमें कार्बन स्पार्क भी डेवलप किया। कार्बन स्पार्क देने से, यानी चिंगारी, इलेक्ट्रोड की मदद से इसको चिंगारी देने से इनमें केमिकल रिएक्शन हुआ गैसेस में, और इसके साथ इसको मॉइस्चर भी प्रोवाइड किया गया। जब इनमें केमिकल रिएक्शंस हुए और ये गैस मॉइस्चर के साथ